राधे राधे, जय साईं राम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पांडेश्वर पांडे और आप देख रहे हैं पांडेश्वर पांडे यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल। एक ऐसी वीडियो श्रृंखला जहां पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं संतों के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए, अपने समाज में उतारनी चाहिए। उनसे शिक्षा लेकर जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक भक्त मणिदास माली की। श्री जगन्नाथ धाम में मणिदास नामक एक माली रहते थे। फूल माला बेचकर जो कुछ मिलता था उससे ही साधु ब्राह्मणों, दीन दुखियों, भूखों और असहायों की सहायता करते थे। उन्हें देने के बाद अपने परिवार को भी पालते थे। अक्षर ज्ञान उन्होंने नहीं पाया था, पर यह सच्चा ज्ञान उन्होंने पा लिया था। ठीक उसी प्रकार कि जिस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। जिस प्रकार कबीरदास जी ने सांसारिक ज्ञान को तो नहीं पढ़ा था, स्कूल नहीं गए थे, कलम नहीं उठाई थी, लेकिन परम पिता परमेश्वर के साथ एकाकार हो गए। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर रखा था। अक्षर ज्ञान उन्होंने नहीं पाया था, पर यह सच्चा ज्ञान पा लिया था। ठीक उसी प्रकार मणिदास माली जी का भी हाल था। दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए और दुष्कर्मों का परित्याग कर भगवान का भजन करना चाहिए। यही उनके जीवन का उद्देश्य था। साथियों, कुछ समय बाद मणिदास की स्त्री पुत्र एक एक करके परलोकवासी हो गए। जो संसार के विषयों में आसक्त मोहमाया में लिपटे हैं, वे संपत्ति तथा परिवार का नाश होने पर दुखी होते हैं और भगवान को दोष देते हैं। किंतु मणिदास ने तो इसे भगवान की कृपा मानी। देखिए कितनी बड़ी बात है। हमारा कोई जरा सा संपत्ति भी नुकसान हो जाए तो हम भगवान को कोसने लगते हैं। एक ये भक्तों के भगवान के भक्त होते हैं, ये भगवान के देव दूत, भेजे हुए दूत होते हैं। मणिदास, कबीरदास, सूरदास, नानक, गुरु नानक दास, इस प्रकार की पवित्र आत्माएं जो संसार की चीजें, संसार के बंधन छूट जाने पर भगवान को कोसते नहीं हैं, बल्कि उनकी कृपा समझते हैं। उन्होंने सोचा कि मेरे प्रभु कितने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे सब ओर से बंधन मुक्त कर दिया। मेरा मन स्त्री पुत्र को अपना मानकर उनके मोह में फंसा रहता था। श्री हरि ने कृपा करके मेरे कल्याण के लिए अपनी वस्तुएं लौटा ली। मैं मोह मदिरा से मतवाला होकर अपने सच्चे कर्तव्य को भूला हुआ था। अब तो जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु के स्मरण में ही लगाऊंगा। मणिदास साधु के वेश में अपना सारा जीवन भगवत गीता भजन करते हुए व्यतीत करने लगे। वे प्रातः नित्य कर्म के बाद श्री जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर आकर कीर्तन प्रारंभ कर देते थे। कभी कभी प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने लगते थे। मंदिर के द्वार खुलने पर भीतर जाकर श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति के पास गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर देर तक अपलक दर्शन करते रहते और फिर साष्टांग प्रणाम करके कीर्तन करने लगते थे। कीर्तन के समय शरीर की सुधि भूल जाते थे। कभी नृत्य करते थे, कभी खड़े रह जाते थे, कभी गाते स्तुति करते और कभी भूमि में लौटने लगते थे। उनके शरीर में अश्रु, स्वेद, कंप, रोमांच आदि आठों सात्विक भावों का उदय हो जाता था। देखो, मैं एक बात बता दूं आप सबको, जब भगवत कृपा होती है ना, जब आपकी लिव लगती है, जब आपका वाइब्रेशन जुड़ता है ना उस मालिक के सच्चे नाम के साथ, तो ये आंखों का आंसू निकलना, नाचना, गाना, शरीर में हिलना, कंपन होना, ये प्रकृति के गुण हैं। ये सारी चीजें उनके साथ होने लगती। श्री जगन्नाथ जी के दिव्य मंदिर में मंडप के एक भाग में नित्य पुराण की कथा हुआ करती थी। कथावाचक विद्वान थे, पर भगवान की भक्ति उनमें नहीं थी। वे कथा में अपनी प्रतिभा से ऐसे ऐसे भाव बतलाते थे
कि श्रोता मुग्ध हो जाते थे। एक दिन कथा हो रही थी। पंडित जी कोई अद्भुत भाव बता रहे थे। इतने में करताल बजाता है, राम कृष्ण गोविंद हरि, राम कृष्ण गोविंद हरि की उच्च ध्वनि करते मणिदास वहां पहुंचा। मणिदास तो जगन्नाथ के दर्शन करते ही बेसुध हो गया। उसे पता नहीं कि कौन कहाँ बैठा है या क्या हो रहा है, कहाँ कथा हो रही है, कौन कथा कर रहा है, कौन सुन रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता। वह तो उन्मत्त होकर नाम ध्वनि करते हुए नाचने लगे। कथावाचक को यह ढंग बहुत बुरा लगा। उन्होंने डांट कर उसे हट जाने के लिए कहा, परंतु मणिदास तो अपनी धुन में था। उसके कान कुछ सुन नहीं सकते थे। कथावाचक को क्रोध आ गया। कथा में विघ्न पड़ने से श्रोता भी उत्तेजित हो गए। मणिदास पर गालियों के साथ थप्पड़ बरसने लगे। जब मणिदास को बाह्य ज्ञान हुआ तब वह भौचक्का रह गया। सब बातें समझ में आने पर उसके मन में रोष जागा, तो सोचा कि जब प्रभु के सामने ही उनकी कथा कहने और सुनने वाले मुझे मारते हैं, तब मैं वहां क्यों जाऊं? जो प्रेम करता है उसी को रूठने का भी अधिकार है। मणिदास आज श्री जगन्नाथ जी से रूठकर भूखा प्यासा एक मठ में दिन भर पड़ा रहा। मंदिर में संध्या आरती हुई, पट बंद हो गए, पर मणिदास नहीं आया। पुरी नरेश ने उसी रात्रि में स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए। प्रभु कह रहे थे कि तू कैसा राजा है, मेरे मंदिर में क्या होता है, तुझे इसकी भी खबर नहीं रहती। मेरा भक्त मणिदास नित्य मंदिर में करताल बजाकर नृत्य करता है। तेरे कथावाचक ने उसे आज मारकर मंदिर से निकाल दिया। उसका कीर्तन सुने बिना मुझे सब फीका जान पड़ता है। मेरा मणिदास आज मठ में भूखा प्यासा पड़ा है। देखो भक्तों, यहाँ पर भगवान किस माध्यम से तुम पर रीझ जाएं, किस माध्यम से तुमसे खुश हो जाएं, हमें पता नहीं चलता। बस मन में सच्ची भावना होनी चाहिए। यदि हमारे मन में सच्ची भावना है तो हमारे जो ठाकुर जी है ना, वो आपसे दूर नहीं रह सकते। वो अपने भक्तों से दूर रह ही नहीं सकते। उनका अगर कोई भक्त रूठ जाता है तो वे स्वयं मनाने चले आते हैं। उन्होंने राजा को बोला कि तू स्वयं जाकर उसे संतुष्ट कर। अब से उसके कीर्तन में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। कोई कथावाचक आज से मेरे मंदिर में कथा नहीं करेगा। मेरा मंदिर तो मेरे भक्तों के कीर्तन के लिए सुरक्षित रहेगा। कथा अब लक्ष्मी जी के मंदिर में होगी। उधर मठ में पड़े मणिदास ने देखा, अचानक शीतल प्रकाश चारों ओर फैल गया है। स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट होकर उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहे हैं, बेटा मणिदास, तू भूखा क्यों है? देख, तेरे भूखे रहने से मैंने भी आज उपवास किया है। उठ, तू जल्दी से भोजन तो कर ले। भगवान अंतर ध्यान हो गए। मणिदास ने देखा कि महाप्रसाद का थाल सामने रखा है। उसका रोष दूर हो गया और फिर प्रसाद पाया। इतनी करुणा, इतना प्यार बरसाते हैं हमारे ठाकुर जी। नेक भी जरा भी कष्ट अपने भक्तों को होने नहीं देते। भक्त भूखा है तो भगवान ठाकुर जी हमारे खुद कुछ नहीं खाते हैं। उधर राजा की निद्रा टूटी। घोड़े पर सवार होकर वह स्वयं जांच करने मंदिर पहुंचा। पता लगाकर मठ में मणिदास के पास गया। मणिदास में अभिमान तो था नहीं, वह राजी हो गया। राजा ने उसका सत्कार किया। करताल लेकर मणिदास स्तुति करता हुआ फिर पहले की भांति श्री जगन्नाथ जी के सम्मुख नृत्य करने लगा। उसी दिन से श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के नैऋत्य कोणों में स्थित श्री लक्ष्मी मंदिर में होती है। मणिदास जीवन भर वहीं कीर्तन करते रहे। अंत में श्री जगन्नाथ जी की सेवा के लिए वे उनके दिव्य धाम पधारे। भक्तों, भगवान से मित्रवत प्रेम करना सख्य भक्ति है। यह भक्ति उनकी कृपा द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। अतः सख्य भक्ति का अधिकार तो भगवान की इच्छा पर ही निर्भर करता है।
इस भक्ति को पाने वाला सौभाग्यशाली है। कपिराज, सुग्रीव और विभीषण की भगवान राम से तथा पांडु पुत्र अर्जुन, सुदामा और वज्र की गोपियों की भगवान श्री कृष्ण से सख्य भक्ति प्राप्त भक्तों की भगवान में अनन्य श्रद्धा एवं पूज्य भाव होते हुए भी उनसे मित्रवत व्यवहार करते थे और उनके प्रति कठोर वचन भी कह उठते थे। देखो, भगवान की भक्ति जब करने लगोगे तो भगवान तुम्हारे साथ, वो मित्रता, वो दोस्ती, वो अपनापन, कोई एक रिश्ता भगवान के साथ रख लो तो भगवान कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। बोलिए श्री बांके लाल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री ब्रज ठाकुर महाराज की जय। भगवान मिलते हैं अगली, फिर कल। ठाकुर जी की कृपा से यह जिंदगी रही, सांस रही, तो उनके किसी और भक्त की, किसी और संत चरित्र की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, जीवन में उतारने की कृपा हम लोगों को मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो आइए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और संत के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, और जीवन में ना पैसा सब कुछ नहीं होता, इसलिए सुकून को ढूंढने की कोशिश करें, संतों के जीवन से कुछ समझने की कोशिश करें। यही भरसक प्रयास है हमारा कि हम ज्यादा से ज्यादा संतों के चरित्र पढ़कर आप लोगों के लिए लेकर आए। तो इसी प्रकार की पूजा पाठ, व्रत और सनातन धर्म से जुड़े महान विभूतियों के चरित्र सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम, राधे राधे, जय साईं राम।